एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में परम्यूटेशंस के बारे में। आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो परम्यूटेशंस के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी कुछ बातें शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो परम्यूटेशंस के बारे में मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को बताया था कि एक वर्ड है रोज़। अब इस रोज़ में कितने लेटर हैं? 4 लेटर्स हैं, करेक्ट। इतनी बात मैंने यहाँ पे बताई थी। दो तरह से इसकी कंडीशंस को मैंने वहाँ पे दिखाया था, परम्यूटेशंस की कंडीशंस को। पहला, जब लेटर क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हैं, और दूसरा जब लेटर रिपीट ना हो रहे हैं। तो लेटर रिपीट हो रहे हों उसके कंडीशंस के लिए मैंने बताया था कि अगर इसी 4 लेटर से और हमको लेटर्स इसी 4 लेटर्स की हेल्प से हमें और वर्ड्स बनाने हों, क्या करने हों, और वर्ड्स हमें बनाने हों। क्योंकि मैंने ये कंडीशन बताई थी कि आप लोगों के परम्यूटेशंस जो होता है वो क्या होता है, अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट होता है ये। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ही करना था हमको, 4 लेटर से और वर्ड्स बनाना था। तो कितने और वर्ड्स बना सकते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पे सोचना था। तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो जब रिपीटेशन क्या हो, अलाउड हो, RA रिपीटेशन क्या हो, अलाउड हो। ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन, रिपीटेशन जब अलाउड होता है तो फर्स्ट टॉपिक पे भी हमारे पास ये 4 लेटर है। तो इन्हीं 4 लेटर्स में से हम 4 के 4 किसी को भी राइट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको बनाना है तो हम सबको 1 बाय 1 क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे। तो सबको 1 बाय 1 रखते जाएंगे, तो यानी कि 4 के 4 लेटर्स को हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो सेकंड पॉइंट पे भी हम 4 के 4 रख सकते हैं, थर्ड पॉइंट पे भी 4 के 4 रख सकते हैं, और फोर्थ पे भी 4 के 4 हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 4 के 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो टोटल हमारा हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4, करेक्ट ना। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा 256। ये हो गया यहाँ पे। यानी कि इतने वर्ड्स बनेंगे। कितने वर्ड्स बनेंगे? 256 वर्ड्स बनेंगे। ये जब रिपीटेशन अलाउड होगा तब। और सेकंड नंबर, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, रिपीटेशन क्या हो, नॉट अलाउड हो, तब क्या करेंगे? 1 2 3 और 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 और 4, ये 4 प्लेसेस हो गए। अब यहाँ पे रिपीटेशन क्या है, अलाउड नहीं है। तो यहाँ पहले प्लेस में क्या करेंगे, 4 लेटर्स में से सबको रख लेंगे 1 बाय 1। तो 4 के 4 को क्या कर दिए, यहाँ पे रख दिए। अब जब एक को रख दिए तो कितने बचे हमारे पास? 3 ही बचे ना। अलाउड तो है नहीं, यहाँ पे रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड है। तो जब नॉट अलाउड है तो एक क्या होगा हमारे पास, कम हो गया। तो कुल कितने लेटर हमारे पास बच गए? 3। तो सेकेंड प्लेस पर हम 3 के 3 रख करके चेक करेंगे। अब जब 2 रख दी तो 2 ही बचेंगे ना। तो थर्ड प्लेस पर हम 2 लेटर्स को रख सकते हैं, और जब दोनों को रख दिए तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही लेटर बच गया, उसको हम 4th प्लेस पर रखेंगे। तो इस तरह से कितने वर्ड्स हमारे पास बन सकते हैं? तो ये हो गया 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ये कंडीशंस हो गई। ध्यान दीजिएगा, 4 × 3 × 2 × 1 जब रिपीटेशन क्या हो, नॉट अलाउड हो तब। तो इस तरह से 24 लेटर हम क्या कर रहे हैं, 24 वर्ड्स हम बना सकते हैं इन्हीं 4 लेटर से। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये 2 तरह की कंडीशंस यहाँ पे बताया था मैंने परम्यूटेशंस में। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक डेफिनेशन मिलता है। क्या मिलता है? एक डेफिनेशन के परम्यूटेशंस का वाकई में डेफिनेशन होता क्या है। तो वो डेफिनेशन मैं यहाँ पे राइट किया हुआ हूँ। अब इसको ज़रा देखिएगा, डेफिनेशंस। अब ये डिफिनेशंस क्या कह रहा है कि परम्यूटेशंस इज़ एन अरेंजमेंट। मैं बताया था आप लोगों को, ये क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर। डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, जो एक बार में या अलग अलग समय पर भी उसको लिया जा सकता है। तो परम्यूटेशंस क्या है, इस तरह से अरेंजमेंट बनाई जाती है, और इस समय क्या मिलता है, एक कलेक्शन मिलता है नंबर्स का, कि कितने तरह से या कितने नंबर्स से आप उसको बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया था लेटर्स का। आप इस तरह से बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको अरेंजमेंट ही करनी होगी। तो इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट को दिखाया जाएगा। तो अरेंजमेंट को जब दिखाया जाता था तो उसके अकॉर्डिंग
कई सारी बातें मिलती थी, तो अब उसमें कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो फिलहाल अभी ये सिर्फ प्रीवियस जो भी लेक्चर दिया था मैंने, वही प्रीवियस का बेसिक नॉलेज था। तो इस वीडियो में भी मैंने कहा कि इसी के बेस पर हमको आगे और बातें डिस्कस किया जाएगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उसका नाम है परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। जब सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हों, डिस्टिंक्ट हो, पता हो, क्लियर कट हो कि वो डिफिनिट है, उतना ही होना है। तो कंडीशंस ये बताई थी मैंने जब रोज़ का एग्जांपल आपको दे रहा था कि उसमें 4 लेटर्स हैं और 4 लेटर के ही वर्ड क्या करने हैं, बताने हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 लेटर्स थे रोज़ में क्या थे, 4 लेटर्स थे, और हमें जो न्यू बनाना है वो भी क्या थे, 4 लेटर्स ही वर्ड बनाने थे। करेक्ट। तो ये 4 क्या हो गया, यहाँ पे आर का काम कर रहा है, और इसमें चूँकि रोज़ में 4 लेटर हैं तो ये 4 जो है यहाँ पे एन का काम कर रहा है। ठीक। तो इसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक थियरम बनाया गया इस टॉपिक के लिए कि जब सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हों, डिस्टिंक्ट हों, उसकी बातें जो भी की जा रही हैं वो डिफिनिट हो, उसके बारे में क्या स्टोरी होगी, तो वो थियरम के थ्रू यहाँ पर दिखाया जा रहा है। थियरम ये है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आप लोग को जब मालूम करना हो, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन, ध्यान दीजिएगा, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यही एन की बात हो रही थी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और उसको टेकन लिया जा रहा है आर, किस रूप में, आर के रूप में लिया जा रहा है। ये आर जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, एट अ टाइम एक बार में आर के रूप में लिया जा रहा है। तो वो जितनी बार ले जाएगा वही आर मैंने यहाँ पे दिखाया था कि 4 ही लेटर्स के वर्ड आपको बनाने थे। 3 लेटर्स के भी वर्ड हो सकते हैं, 2 लेटर के भी वर्ड हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जा रही थी। हाँ, जितने के एन रहेंगे उससे यहाँ पे लेस ही रहना है, उससे ये लेस ही रहना है, उसी कंडीशंस को यहाँ दिखाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, वेयर आर जो है वो ग्रेटर होगा 0 से, आर जो है ग्रेटर होगा 0 से, और स्मॉलर देन होगा एन सी, या इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी क्या हो सकता है। और ऑब्जेक्ट्स, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तब इस कंडीशन में नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे हमें मिलता है, वो मिलता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश 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 n माइनस r प्लस 1, इस तरह से वो हमें मिलता है, n माइनस r प्लस 1 की तरह हमें मिलता है। तो यही कंडीशंस जो है हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशंस शो करती है। क्या शो करती है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस को इस तरह से दिखाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसको डिनोट करने के लिए सिंबल जो यूज किया जाता है वो होता है एन परम्यूटेशंस आर, ये बात है, एन पी आर, पी कैपिटल होता है, एन और आर जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। तो इसको डिनोट करने के लिए एन पी आर दिखाया जाता है, कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। इस फार्मूले के थ्रू हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होते हैं, मालूम हो जाते हैं। ये सब कंडीशंस हैं, एमसीक्यू में कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं थियरम्स के अकॉर्डिंग जो बातें की जा रही हैं उन्हीं स्टोरीज में से क्वेश्चन उठा करके आपसे पूछ दिया जाएगा। तो इसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसी में से आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। डिनोटिंग होता है एनपीआर से। अब इस तरह से नंबर ऑफ कैलकुलेशन इस तरह से लिखने में, चूंकि इसकी लेंथ क्या हो जा रही है, बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कैलकुलेशन क्या हो रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन जितना होगा वो होना ही है, बट इसको थोड़ा रिड्यूस करके, मीनिंग हमारी वही रहेगी, मीनिंग क्या रहेगी, वही रहेगी, इसको रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूस कैसे की बातें हैं, लेकिन दो तरह से इसको दिखाया जा रहा है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है, सेम ही होनी है। ये भी फैक्टोरियल n है, ये भी फैक्टोरियल n ही है, ये भी फैक्टोरियल, दोनों क्या है, फैक्टोरियल n है। तो इसको रीड करते हैं हम फैक्टोरियल n से, क्या कहते हैं इसको, फैक्टोरियल n। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल n कह लें या फैक्टोरियल ऑफ n कह लीजिए, फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n या n फैक्टोरियल भी आप इसे कह सकते हैं। दो बातें हैं यहाँ पे, दो तरह से कहने का उसका तरीका है, मीनिंग उसकी क्या है, सेम ही है, फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल की मीनिंग क्या होती है और फैक्टोरियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट हम इसी तरह से करेंगे, लेकिन उसको मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ विद द एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं फैक्टोरियल नोटेशन की। फैक्टोरियल वही जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया, फैक्टोरियल n लिख करके, तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होती है, 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n
इंटू n इक्वल फैक्टोरियल n, इस तरह से। तो इसे मैंने लेफ़्ट से राइट लिखा है, आप राइट से लेफ़्ट भी लिख सकते हैं, बात क्या होनी है, सेम ही होनी है। तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा लिखते हुए। अब इसके अकॉर्डिंग जब मैं बात करूं तो यहाँ अगर हम 1 फैक्टोरियल दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 इक्वल क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1। तो 1 इंटू 2 रहेगा तो इसे दिखाएंगे फैक्टोरियल 2। 1 इंटू 2 इंटू 3 रहेगा तो इसे फैक्टोरियल 3 दिखाएंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 रहेगा तो इसे हम फैक्टोरियल 4 दिखाएंगे। तो आप इसे थोड़ा सा टर्न कर लीजिए, इसको इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं कि फैक्टोरियल 1 इक्वल 1 होता है जी, फैक्टोरियल 2 इक्वल 2 इंटू 1 होता है, फैक्टोरियल 3 इक्वल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, और फैक्टोरियल 4 इक्वल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। आई थिंक ये आपको ज़्यादा इजी लग रहा होगा इस तरह से समझना, फैक्टोरियल 1 इक्वल 1, फैक्टोरियल 2 इक्वल 2 इंटू 1। तो इससे एक कंक्लूजन आपको मिलता है। कंक्लूजन क्या मिलता है, अब ये राइट से आप लेफ़्ट इसको रीड कर जाइए कि अगर आपको फैक्टोरियल n मिल गया तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा n माइनस 1, और अब ये फैक्टोरियल में n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल में। अब इसी को आप थोड़ा सा और अच्छे से भी दिखा सकते हैं कि n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। फिर इसी को थोड़ा सा और अच्छे से दिखा लीजिए, n माइनस 1 n माइनस 2, और फिर फैक्टोरियल n माइनस 3। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके लिए समझने के लिए हैं कि हाँ, फैक्टोरियल n इक्वल n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इक्वल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3। इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी ध्यान देते रहिएगा। यहाँ जो कंडीशंस फैक्टोरियल n माइनस 2 के लिए दिखाई जा रही थी, यहाँ कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस आपको सिर्फ इतना फॉलो करनी है कि n जो है वो ग्रेटर होगा या इक्वल भी हो सकता है 2 के, और यहाँ पे n जो है वो ग्रेटर होगा और इक्वल भी हो सकता है 3 के। ये 2 कंडीशंस आपको याद रखनी होगी। अब इसके अकॉर्डिंग ही कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लेकर के समझा दे रहा हूँ। इतनी बातें तो समझ में आ गई आपको, शायद लेफ़्ट से राइट जाते समय ना समझ में आए, लेकिन राइट से लेफ़्ट आते समय ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख करके आपके सामने दिखा दिया। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं ले लेता हूँ। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बताइए, फैक्टोरियल 5 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू यानी कि ऐसे 5 की वैल्यू इस तरह से, या इस तरह से भी आप राइट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू फैक्टोरियल 4, या आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। करेक्ट नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आपको मिल जाएंगे फैक्टोरियल 5 में, मिल गए। अब एक दूसरा एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं आपके सामने। ऐसे दिया फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। तो फैक्टोरियल 7 इक्वल कैसे राइट करेंगे आप, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और नीचे क्या दिया है फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 क्या हो गया, कैंसिल। आपके सामने मिला सिर्फ 7 इंटू 6 यानी कि 42। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ भी एग्जांपल 1 में दिखा दिया। तो इस तरह से कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। हाँ, इस तरह से जब आप सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जब देखिए कि ये स्मॉलर है, ये क्या है, नीचे वाली चीज़ स्मॉलर है और न्यूमरेटर इसका ग्रेटर है, तो न्यूमरेटर को ही एक्सपेंड कर देते हैं, और जब यहाँ पे फैक्टोरियल 5 तक आ जाता है तो वहाँ रोक देते हैं और उससे अच्छे से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल 5 तक ले गए और नीचे फैक्टोरियल 5 था ही, तो उससे मैंने उसको कैंसिल कर दिया, तो हमें मिल गया 7 इंटू 6 यानी कि 42। तो इस तरह से नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आप मालूम कर सकते हैं। इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया गया होगा, इसी तरह से बिल्कुल इसी पर बेस्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स के
या 1.5 मार्क्स की पूछे जा सकते हैं। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के वीडियो को पॉज करके सारी बातें नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये बेसिक है, ये क्या है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है परम्यूटेशंस का, ताकि इसी के बेस पर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसी के बेस पर हमें आगे और बहुत सारी बातें स्टडी करनी है, बहुत सारी बातें स्टडी करनी है। तो इसलिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ये मत समझना कि सर ये बहुत ही समझ में आ गया, तुरंत समझ में आ गया तो इसको हम छोड़ देते हैं, नहीं, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जितना अगर आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस में लेंगे तब तो ये बाउंस कर जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये बाउंस कर जाएगा, क्योंकि इससे MCQ के भी क्वेश्चन बनते हैं, MCQ के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बाउंस ना करने पाए, इसको बहुत ही सीरियस लीजिए, ताकि इसी के बेस पर हमें आगे आने वाली बहुत सारी बातों को समझना है। कॉम्बिनेशंस में भी इसकी हेल्प से हमें बातें समझनी है, परम्यूटेशंस में भी आगे जाएंगे तो और सारी बातें हमें समझनी है, डिस्कस करनी है। तो इसको पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए।